डॉक्टर में आज बात माइग्रेन से जुड़ी समस्याओं की। माइग्रेन की करेंगे। माइग्रेन में सिर में बहुत तेज दर्द होता है जो सिर की एक या दोनों ओर हो सकता है। माइग्रेन का दर्द कई बार 72 घंटों तक भी रहता है। माइग्रेन में जी मिचुलाने की समस्या भी होती है जिससे उल्टी भी आपको हो सकती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे माइग्रेन की समस्या से आप निजात पा सकते हैं और किस तरह से मिलेगा आपको इसका सटीक उपचार, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो देंगे आपके हर सवाल का जवाब। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक नजर हरियाणा सरकार द्वारा की गई स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों पर। मरीजों को सुविधाएं लगातार देने के लिए प्रयासरत है मनोहर सरकार। इलाज के लिए मुफ्त दवा जागरूकता मुहिम का असर भी दिख रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप भी सरकार की तरफ से प्रायोजित हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति या फिर सीएससी और पीएससी सेंटर्स पर सरकार द्वारा सुविधा बढ़ाए जाने की बात हो, इन तमाम पहलुओं पर मनोहर सरकार ध्यान दे रही है। अवेयरनेस किसी भी समस्या के निदान के लिए, यूं कहें किसी भी बीमारी के पूर्ण रूप से छुटकारे के लिए जरूरी होती है। और जब तक आप जागरूक नहीं होंगे आपको यह पता नहीं लगेगा कि आपको समस्या है क्या, और जब तक ये नहीं पता लगेगा कि समस्या क्या है तब तक आप उसका उचित उपचार नहीं करवा पाएंगे। इसलिए जागरूकता अभियान, जागरूकता मुहिम जो सरकार चला रही है उसमें आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, आगे आना है और स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार द्वारा बेहतर बनाने में और सहयोग प्रदान करना है। सीएससी पीएससी सेंटर्स में लगातार स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति हो या फिर इलाज के साथ मिलने वाली मुफ्त दवा, ये तमाम सुविधाएं मनोहर सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही है। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू की गई। टेली काउंसलिंग में हर घर में जाकर डोर टू डोर जाकर जानना होता है कि आखिरकार समस्याएं हैं क्या। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स को खोलने की बात है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड्स की योजना सरकार ने बनाई है। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति भी इसमें शामिल है। कर्मचारियों पेंशनर्स को भी स्वास्थ्य सेवाएं सरकार दे रही है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना का भेंट और अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का भी विस्तार इसमें शामिल है। हर जिले अस्पताल की बात की जाए तो आईसीयू प्राइवेट रूम अलग से स्थापित सरकार की तरफ से किए गए हैं। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, साथ ही 408 एम्बुलेंस की सुविधा, 232 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने का ऑर्डर, उसके बाद 27 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, साथ ही घर पर इलाज के लिए 12 मोबाइल यूनिट सरकार भेज रही है। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी मुहैया करवाई जा रही है। ये तमाम प्रयास मनोहर सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए जा रहे हैं। तो आपका डॉक्टर में आज हम बात करेंगे माइग्रेन की कि आखिर ये होता क्यों है, क्या इसका कारण है और इसका प्रॉपर उपचार क्या हो सकता है। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे। डॉक्टर संजीव गोयल का जनरल फिजिशियन है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। डॉक्टर संजीव, स्वागत है आपका खबरफास्ट पर आने के लिए सर और समय देने के लिए। हाँ जी, थैंक यू। मैं भी बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया लोगों के रूबरू होने का और अपनी जो भी थोड़ी सी नॉलेज है मेरे पास तो वो लोगों के साथ शेयर करने का। जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। डॉक्टर संजीव, सवाल हमारा यही है, जिस तरीके से हम हर बार एक नया टॉपिक लेकर आते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किस तरीके से बनाया जाए। जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी निचले स्तर पर देखी जाती है, ज़मीनी स्तर पर देखी जाती है। लोग जागरूक नहीं होते जिसकी वजह से प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाती कि आखिरकार बीमारी है क्या और उसको उपचार क्या कराना है। ऐसी कड़ी में आज हम माइग्रेन का टॉपिक लेकर आए हैं। मैं सबसे पहले आपसे बिल्कुल बेसिक भाषा में, बेसिक शब्दों में समझना चाहूँगा कि आखिर माइग्रेन वैसे तो अमूमन सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते, जिन लोगों में जागरूकता की कमी है, वो सिर दर्द की ही दवाई समझकर कुछ ना कुछ खा लेते हैं। उनके लिए मैं जानना चाहूँगा, बताएं आप हमारे सभी दर्शकों को कि आखिरकार माइग्रेन टर्म से क्या मतलब समझा जाए, और अगर कोई डॉक्टर किसी को बताता है कि माइग्रेन है तो उसकी क्या मायने हैं, उसका उपचार किस तरीके से किया जा सकता है, ये तमाम बातें आप साझा करें। माइग्रेन एक तरह का जैसे हेडेक है। हेडेक की एक टाइप है माइग्रेन। जी इसमें बेसिकली क्या होता है कि यूजली ये आधे सिर में होता है। जी जैसे हम हेडेक कहते हैं कि पूरे सिर में है तो ये आधे सिर में होता है। जी। और इसके साथ जैसे इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके साथ हम जैसे ऑरा बोलते हैं कि पेशेंट को कोई वॉमिटिंग
या कोई नोजिया जैसे जी कच्चा होना, जी मितलाना, हम्म। उल्टी आना, हम्म। ये थोड़े से सिम्टम हैं जो माइग्रेन से पहले ही आते हैं पेशेंट को। जी। उसके बाद क्या होता है कि हेडेक हो गया, ठीक है, आधे सिर में दर्द होता है, वो हम्म। पल्सेटिंग टाइप होता है। पेशेंट कहता है जी मुझे सर ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई हथौड़ा मार रहा है मेरे सिर में, जी। रुक रुक के दर्द हो रहा है। हम्म। ठीक है। और थर्ड चीज क्या है कि इसमें क्या है कि जैसे विजुअल सिम्टम्स होते हैं कई बार पेशेंट्स को। जी। विजुअल में क्या है कि जैसे कोई लाइट टिमटिमाना, हम्म। ठीक है, या फिर सडन विजन लॉस हो जाना। जी। और कई बार ऑडिटरी सिम्टम होते हैं हम्म। सुनने की क्षमता एकदम से खत्म हो जानी। और इसमें जैसे सेंसरी सिम्टम्स होते हैं जी। कि झंझनाहट होनी कोई जी। हिस्से में, कोई हम्म। हिस्सा काम करना रुक जाना। हम्म। ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। जी। इसका जैसे 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक ये जो पीरियड होता है माइग्रेन का हो सकता है। हम्म। तो जैसे अपने आप जैसे चार मान लो 6 घंटे या 8 घंटे के बाद ये सिम्टम अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं। जी। तो इसको हम माइग्रेन कहते हैं। ठीक है। तो जैसे इस माइग्रेन की अलग से दवाइयां होती हैं, हम्म। अलग से इसका डायग्नोसिस होता है। जी। तो पेशेंट को, जिस भी पेशेंट को माइग्रेन होता है, कभी भी उसको ऐसे नहीं है कि हेडेक की दवाई ले ली और उसके बाद चलो ठीक है। जी। नहीं तो फिर ये रिपीटेडली होता रहेगा। हम्म। और कई कई बार ये होता है कि लकवे को भी रिजेंबल करता है ये, जी। कि पता नहीं चलता लकवा है या माइग्रेन है। हम्म। तो इसलिए आपको उचित डॉक्टर के पास टाइम पे जाके डायग्नोसिस बनवाना चाहिए हम्म। और प्रॉपर दवाई लेनी चाहिए इसकी। हाँ, डॉक्टर संजीव बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो आपने राय दी है बिल्कुल सही है। डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। सही तौर पर डायग्नोसिस होगी तभी समस्या का समाधान हो सकता है। जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, उसका उपचार हो सकता है। इस बीच हमारे साथ हमारे दूसरे हेल्थ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। डॉक्टर राजीव भारद्वाज हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और खबर फास्ट पर आकर समय देने के लिए। थैंक यू जी। डॉक्टर राजीव, बहुत से ऐसे सवाल हैं आज हम माइग्रेन का टॉपिक लेकर जिस तरीके से आए हैं, और इस बीच हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ते हैं, हम उनकी क्वेरीज भी लेते रहते हैं। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं, पंकज हैं सोनीपत से। पहले इनकी क्वेरी लेता हूं मैं, और उनका सवाल का जवाब मैं डॉक्टर राजीव आपसे ही लेना चाहूँगा। पंकज जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। अ, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। जिस पेन किलर लेता हूँ तो ठीक हो जाता है, फिर थोड़ी देर में पेन हो जाता है। सर कोई माइग्रेन वगैरह का टेस्ट होता है, मतलब कोई माइग्रेन तो नहीं मुझे? ठीक है डॉक्टर राजीव। जी, आपको जैसे सिर में दर्द होता है तो क्या ये अभी सिर में दर्द होना स्टार्ट हुआ है? क्या इसके साथ कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हैं? नहीं सर, ऐसा कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं है। माथे में ज़्यादा दर्द रहता है काम करते हुए, तो पेन किलर लेनी पड़ती है तो ठीक हो जाता है। लेकिन फिर नहीं, आपको जैसे उल्टी का मन हो रहा हो या नेक स्टिफनेस हो रही हो, गर्दन में अकड़न हो रही हो, कुछ ऐसी चीजें भी साथ में रहती है क्या आपको? गर्दन में अकड़न तो नहीं सर, बैक में मतलब गर्दन में बैक की तरफ को पेन रहता है थोड़ा बहुत। मतलब सर्वाइकल साइड में आपको हाँ पेन जी, रहता है? हाँ तो जी, आपने थोड़ा। कभी अपनी नजर चेक करवाई हो या सर्वाइकल साइन का सर, एक्सरे चश्मा तो करवाया लगा हो? हुआ कैसा है। आपने कभी डायग्नोसिस बना के देखा है, मतलब देखा है अपने डॉक्टर से बात करके इस चीज के बारे में? नहीं, वैसे स्पेक्स लगा हुआ है तो इस वजह से भी तो कुछ नहीं है। ओके, तो फिर एक बार आपको, अगर जैसे आप बता रहे नेक स्टिफनेस भी रहती है, तो एक बार आप अपना जरूर, चक्कर तो नहीं आते हैं आपको साथ में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपको अगर जो ऐसा कुछ रहता है तो देखिए, डायग्नोसिस अगर से हम माइग्रेन का बनाते हैं तो इसमें सीटी या एमआरआई हम जरूर देखते हैं। अगर एक साइड का पेन है, थ्रोबिंग सा जैसा धक 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 करके पेन होता है, अगर ऐसा है उसके साथ भी एसोसिएटेड सिम्टम है कि भाई आपको उल्टी का मन हो, या फिर और जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि भाई जैसे कुछ लाइट सेंसेशन होती है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप एक बार जरूर अपना डायग्नोसिस इस चीज के लिए बनवाइए कि भाई सीटी या एमआरआई करवा के देखिए। अगर आपका बार बार रहता है और पेन किलर से रिलीव होता है और उसके बाद रिकरेंट ये होता है, तो एक बार इसका डायग्नोसिस जरूर बनवाइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं पंकज आपको ठीक है कि सर। सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर राजीव ने जिस तरीके से बताया, आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करानी बेहद ज़रूरी है। कोई भी बीमारी होती है तो उसका निदान तभी हो सकता है आपके द्वारा जब आप उसको प्रॉपर डायग्नोज करा लें, उसका इन्वेस्टिगेशंस हो जाए। इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही प्रॉपर उपचार होता है, और प्रॉपर उपचार के बाद ही आपको उस समस्या से निजात मिल सकती है। डॉक्टर संजीव भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजीव, लगातार हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। माइग्रेन होने पर लगातार यही देखा गया है कि जैसे कि डॉक्टर संजीव ने भी बताया कि आधे सिर में दर्द रहता है। क्या माइग्रेन होने के लक्षण में या फिर पूरे सिर में दर्द रहना क्या माइग्रेन का इंडिकेशन हो सकता है, या फिर माइग्रेन का एक स्पष्ट इंडिकेशन यही है डॉक्टर राजीव कि हाफ उस ब्रेन में दर्द होगा, जिसे आधा सीसी भी बोल सकते हैं हिंदी में?
नहीं जरूर, देखिए आधे सिर में दर्द है मतलब एक साइड में दर्द है, ये एक सिम्टम है इसका। जी। बट ये जरूरी नहीं है कि आधे सिर में दर्द हो उसी को माइग्रेन है। बहुत सारे लोगों को मिलेगा कि उसके पूरा ही सिर दर्द मिलेगा, लेकिन उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स जैसे कि बात करते हैं हम, नोजिया वोमिटिंग भी होंगी, ऑरा भी आएगा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। जी। उसके बाद एसोसिएटेड सिम्टम्स आपको जरूर मिलेंगे। और ये मतलब कि एकदम से मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई जब तक पेशेंट ये देखता है कि उल्टी आने का मन होगा, उसको आंखों में फ्लैशेस लगेंगे, कई बार तो टिंगलिंग सेंसेशन भी आते हैं, ऐसे आर्म्स पे आ जाएंगे, फेस पे आ जाएंगे, जैसे जी। कील चुभने वाला, ऐसे ऐसे सिम्टम्स भी पेशेंट को आ जाते हैं। तो डायग्नोसिस हम इसी तरीके से मतलब उसकी पूरी हिस्ट्री लेके ही हम डायग्नोसिस बता सकते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि हाफ हेडेक हो तो वो माइग्रेन है। माइग्रेन में पूरा हेडेक भी हो सकता है और उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हो सकते हैं। डॉक्टर राजीव, ये तमाम आपने जो बातें कही हैं बेहद अहम बातें हैं। डॉक्टर संजीव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, वो बहुत से अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। डॉक्टर संजीव, मेरा सवाल यही है कि माइग्रेन का जो सिम्टम होता है वो आपने बताया, क्या सेल्फ मेडिकेशन लिया जाए, क्या कोई घरेलू उपचार माइग्रेन में आप बता पाएँ? क्योंकि अमूमन लोग ऐसे भी हमारे देश में हैं जिन पर प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार भी लगातार प्रयासरत है, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। ऐसे में क्या कोई प्रॉपर उपचार हो या फिर क्या वो उपाय किया जाए जिससे कि समय रहते इसको पहचाना जा सके, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि क्या अगर ये दर्द बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, साल 2 साल 4 साल या 5 साल पुराना, तो क्या ये गंभीर रूप भी ले सकता है? क्या कोई और बीमारी भी बन सकती है या वो एज इट इज़ माइग्रेन ही रहता है? जहाँ तक इसके घरेलू उपचार का सवाल है, जी। ये माइग्रेन है जो सबको अलग-अलग तरह का माइग्रेन होता है। जी। कई पेशेंट को क्या होता है कि जैसे फोटोफोबिया हम बोलते हैं। जैसे मान लो पेशेंट धूप में निकला, ज़्यादा लाइट में निकला, तो उससे उसको सिम्पटम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। कई पेशेंट्स को होता है कि ज़्यादा शोर वाली आवाज़ में जाता है पेशेंट, तो उसमें उसको सिम्पटम आने शुरू हो जाते हैं। इवन जो माइग्रेन के पेशेंट हैं वो कइयों को कई-कई साल तक चलता है, तो वो इतने के एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, तो उनको खुद पता चल जाता है कि जी मुझे अब सिर दर्द होने वाला है। तो ये पेशेंट्स में तो ये है कि जैसे मान लो किसी को तेज लाइट में या तेज आवाज के साथ माइग्रेन होता है, तो वो इन इन सिचुएशंस को अवॉइड कर सकता है। जी। मान लो कोई फंक्शन है जहाँ पे उनको पता है कि तेज आवाज में जो गाना वगैरह बजना है या कुछ आवाज आनी है, तो वहां पे अवॉइड कर सकता है। सेकेंडली है कि जैसे एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं, जी। एरोबिक एक्सरसाइजेज करने से इसमें रिलैक्सेशन होती है। तीसरी चीज है माइंड रिलैक्सिंग, जो भी चीजें हैं जैसे योगा है, कोई मेडिटेशन है, जिससे माइंड रिलैक्स हो, उन चीजों का भी इस पे काफी असर देखा गया है। और जहां तक आपने कहा है कि मान लो क्रोनिक माइग्रेन है, जी। कि वो आगे जाके माइग्रेन ही रहता है या फिर कोई और चीज हो सकती है। जी। देखो यूजली क्या है कि माइग्रेन, हम ऐसा सच कहें कि माइग्रेन से कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी नहीं होती जिसको हम कहें। जी। बट ये है कि इससे क्या है कि जो हमारा रूटीन है, डेली का रूटीन है, हम्म। वो हमारा डिस्टर्ब होता रहता है। जी। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, तो इसकी सेंसिटिविटी पेशेंट की और ज्यादा बढ़ती जाती है। मान लो पेशेंट पहले बहुत ज्यादा तेज आवाज पे उसको सिर दर्द होता था, फिर धीरे धीरे वो ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि थोड़ी सी आवाज ज्यादा हुई, तेज हुई, तो उसको हेडेक होता है। तो ये कि उसकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल डिसरप्ट हो जाता है। तो जी। पेशेंट ऐसे पेशेंट डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ये अमूमन देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स में डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाते हैं। जी। जी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर संजीव, इसका समय रहते उपचार कराना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी दर्द रहता है तो उसको डायग्नोस कराकर इसका ट्रीटमेंट कराना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिल्कुल। डॉक्टर राजीव भी हमारे साथ लगातार हैं, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजीव, माइग्रेन क्या हेरिडिटरी भी होता है, क्या आनुवांशिक भी होता है, क्या माना जा सकता है आनुवांशिक होता है, जैसे पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आता है, क्या ऐसा भी कोई इसका शेड्यूलिंग होती है? देखिए इसमें ज्यादातर ऐसा दिखता है कि जहाँ पर हेरिडिटरी इसके इफेक्ट्स आते हैं कि पेरेंट्स में हो तो बच्चों में भी ये दिखता ही है। काफी देखे गए हैं ये चीजें जी। कि जी। भाई इसके डॉक्टर राजीव, हेरिडिटरी जिस और तरीके से फीमेल्स में। हाँ, जिस तरीके से आपने बताया कि इसमें कहीं ना कहीं सिम्टम्स भी देखे जाते हैं, इस सवाल पर जवाब लूंगा। आपको क्षमा चाह रहा हूँ, यहाँ पर रोक रहा हूँ। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, नेहा। उनका सवाल लेकर उस पर जवाब लेने के बाद आप इसको कंटिन्यू करें। नेहा, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हेलो सर। जी। सर, मेरे आधे सर में दर्द रहता है और यही प्रॉब्लम मेरी मम्मा को भी थी। ठीक है डॉक्टर राजीव। तो इनसे भी वही है कि भाई आपको सिर्फ हेडेक ही रहता है, कब से हेडेक रहता है, किसी खास सिचुएशन में हेडेक होता है कि जैसे काम करते हुए हो रहा है, साथ में कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हैं क्या? जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि भाई
लाइट में जाने से, कई बार फ्लैशिंग लाइट हो जाती है, कई बार किसी स्मेल से भी हो जाता है। तो क्या इनको एसोसिएटेड कुछ ऐसा है, इनको भी सिम्टम्स कुछ? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। सिर्फ आपको हेडेक रहता है? हाँ, और कभी कभी तो मॉर्निंग में उठने के साथ ही आधा सर मेरा मतलब हमेशा ही दर्द पर रहता है और नींद भी तो प्रॉपर पूरी नहीं हो मदर का पाती ना, डायग्नोसिस मैं आपका सो मतलब पाती। कि ओके ओके, तो आपने कुछ मतलब डॉक्टर से कंसल्ट किया इस बारे में अपना? अभी तक तो नहीं सर। ओके, तो आपको मतलब सुबह उठते ही वॉमिटिंग का मन या कुछ ऐसा होता है कि वॉमिट भी होती हो साथ में, या मन कच्चा हो जिसे नोजिया कहा जाता है, ऐसा भी कुछ रहता है आपको? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अगर जो हेडेक है, पेन किलर्स आपने ली होंगी, तो अगर उससे आपका ठीक नहीं हो रहा है और आपको कंटिन्यूस ही यही है, तो फिर आप एक बार इस चीज़ का डायग्नोसिस बनवाइए, अपना डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, इस चीज़ के बारे में अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाइए और इसका डायग्नोसिस बना के ही आगे ट्रीटमेंट इसका देखिए। उम्मीद करते हैं ओके। नेहा आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अगर आपको इस तरीके का इशू है और आपके सिर में रुक रुक कर आपने बताया दर्द रहता है, सुबह उठते ही आपको होता है, तो जिस तरह की डॉक्टर राजीव ने बताया, आप उसका डायग्नोस कराएं, इन्वेस्टिगेशन कराएं, प्रॉपर डॉक्टर से उपचार कराएं, क्योंकि आपने बताया आपने उपचार भी नहीं कराया। ऐसे में समस्या का समाधान नहीं मिल सकता जब तक आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना कराएं। तो डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें, वो जो सजेशन देते हैं, जिस तरीके का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसको फॉलो करें। उम्मीद करते हैं आप जल्द ठीक हो जाएं। डॉक्टर राजीव, वही सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से हमने अनुवांशिकता पर हम बात कर रहे थे, अनुवांशिकता को लेकर। हाँ जी, देखिए आपने फैमिली हिस्ट्री का पूछा था, ये काफी ज्यादा देखा गया है कि फैमिली हिस्ट्री ज्यादातर, जैसे अभी भी कॉलर थी इनकी मदर को भी था, फैमिली हिस्ट्री इसमें देखी गई है। फीमेल्स में ये ज्यादा देखा जाता है, जी। क्योंकि हार्मोन लेवल पे भी ये डिपेंड करता है कि फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी देखा जाए, मेंस्ट्रुएशन पीरियड या मेनोपॉज में भी जाके देखा है, तो उस टाइम पे लोगों को होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फीमेल में हो, लेकिन ज्यादा देखा जाता है। और आप देखें तो कई लोगों को कुछ खाने पीने से भी होता है, इससे जो ज्यादा ही अल्कोहल या वाइन या कैफीन, कॉफी ज्यादा लेते हैं, उन सब चीजों में भी इनका देखा गया है कि उन लोगों को होता है। मतलब इसमें हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, सॉल्टी डाइट हो, जी। अल्कोहल हो, कैफीन हो, साथ में अगर ये सब चीजें हम देख इनको रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं, और इन सब चीजों से ये बढ़ता भी है माइग्रेन। तो डॉक्टर राजीव, मेरा यही सवाल आपसे है, आपने बताया कि किन चीज़ों से बढ़ता है, तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जब ये समस्याएं होती हैं, जिस तरीके का आपने बताया, डाइट एक मैटर करती है, हेल्दी रूटीन, हेल्दी डाइट बॉडी को हेल्दी रखने के लिए मैटर करती है। तो अगर किसी को माइग्रेन हो गया है तो वो किस रूटीन को फॉलो करे, आखिर किन किन चीज़ों का वो परहेज करे और किन किन चीज़ों को वो इनटेक करे? देखिए, पहले यही सब चीज, जैसे कि पहले आपने मतलब अल्कोहल अगर कोई ले रहा है, वाइन ले रहा है, कैफीन जैसे कॉफी बहुत ज्यादा ले रहा है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, साल्टी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा उसको। जी। उसको अपना सोने का और उठने का एक रूटीन बनाना पड़ेगा, हाइड्रेशन प्रॉपर रखनी पड़ेगी उसे अपनी, जी। खाने पीने का टाइम बहुत अच्छा, क्योंकि जब जैसे आप देखेंगे जो नाइट में ड्यूटी करते हैं या कोई किसी प्रोफेशन में हो, तो उनकी नींद, उनका नाइट का जो स्लीपिंग शेड्यूल होता है वो खराब होता है, तो उस सिचुएशन में भी आके माइग्रेन होता है। तो ये जो स्लीपिंग शेड्यूल होता है, ईटिंग शेड्यूल है, इसे बनाए रखना होता है। और पेशेंट को एक अपनी ये डायरी, हेडेक डायरी भी जिसे कहते हैं, कि वो बना के रखनी चाहिए, ताकि क्योंकि जो ये क्रोनिक पेशेंट हो जाते हैं, इनको काफी काफी साल तक ये हेडेक रहता है, जी। तो पेशेंट को अमूमन अपने आप ही पता चल जाता है मुझे हेडेक होने वाला है। तो किस चीज से हुआ, पेशेंट को ज्यादातर पता होता है कि किसी खाने पीने से हुआ, कहीं जाने से हुआ, कोई लाइट आई ऐसी, या कहीं कई बार तो पेशेंट को परफ्यूम से, या जो पेन टिनर होता है उससे, या फिर स्मोकिंग, जो पैसिव स्मोकिंग होती है उससे भी हो जाता है। तो उसको एक ऐसा अपना रिकॉर्ड भी रखना चाहिए कि हाँ, मुझे इस टाइम पे मतलब इस चीजों से हेडेक होता है, तो मुझे इस चीज को प्रिवेंट भी करना चाहिए। जी, तो बिल्कुल सही हमें ये बात है। सब चीज प्रिवेंटिव मेजर भी लेने चाहिए। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर राजीव, प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर ही इस समस्या से बचा जा सकता है। डॉक्टर संजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। डॉक्टर संजीव, हमारे साथ दो कॉलर्स भी जुड़े हैं, संदीप रोहतक से हैं, देवेंद्र रोहतक से हैं, दोनों को एक एक करके लेंगे और इनके सवालों पे जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगा। डॉक्टर संदीप, स्वागत है, अपना सवाल करिए। जी नमस्कार जी। जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था जी कि जैसे काम के स्ट्रेस के बाद कई बार बड़ा सिर में दर्द हो जाता है, जैसे शाम होते होते, आज जैसे काम से निकला तो निकलते ही एक सिर में दर्द होना शुरू हो गया। ये कि हमेशा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है जी। तो जी। ये इसको इग्नोर करना क्या गलत हो सकता है कि कई बार जैसे मान लीजिए आज होगा, ये कल नहीं होगा, या एक हफ्ते तक नहीं होगा, फिर कभी हो जाएगा, तो ये रैंडमली है, ऐसा एक हमेशा नहीं है, इसको चेक करवाना चाहिए या इसको नॉर्मली लेकर के चलें? ठीक है, डॉक्टर संजीव से ही मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूँ। डॉक्टर संजीव, डॉक्टर संजीव, आवाज़ मिल रही है आपको?
चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा डॉक्टर संजीव से। डॉक्टर राजीव, आपने शायद सवाल सुना हो। हाँ जी। तो देखिए, जैसे हमने अभी रिस्क फैक्टर्स की बात की थी, तो जैसे मैंने बताया कि किस खाने पीने की वजह से, तो स्ट्रेस भी एक बड़ा फैक्टर है माइग्रेन में। तो अगर स्ट्रेस है, मतलब वर्किंग स्ट्रेस भी हो जाता है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहता है इस चीज में, माइग्रेन में। तो आपने इसको हल्के में नहीं लेना है, या आप इसको सोचो कि मैं डायग्नोज ना कराऊं, भाई कभी कभार दर्द होता है मैं पेन किलर लेके या इसको ऐसे छोड़े, तो ऐसे नहीं है। ये भी एक कारण होता है, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे ये जो बीमारी है माइग्रेन का। तो आप इसका टाइमली डायग्नोसिस कराइए और टाइमली ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि ये आगे ना बढ़े। उम्मीद करते हैं संदीप आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। देवेंद्र हमारे साथ हैं, दूसरे कॉलर। देवेंद्र, स्वागत है, अपना सवाल करिए। जी मेरा जी जैसे कान से गर्दन की तरफ आधा सिर दुख है कभी कभी, जैसे धुआं दिखाई देगा, धुआं ज्यादा होगा, वहीं पर जाऊंगा तो वहीं पर ये दुखता है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। डॉक्टर राजीव। तो ये माइग्रेन का ही सिम्टम है। जैसे कि आपको कहीं पर भी धुआं दिखेगा, फ्लैशिंग लाइट दिखेगी, वहां जाके आपका सिम्टम होगा, तो सबसे पहली चीज है आपने उस जगह पे जाना अवॉइड करना है। चाहे कुछ भी हो, आपको वहां जाना अवॉइड करना है, और तभी आप इस चीज से बच पाएंगे। क्योंकि दवाई के साथ साथ जो हमारी आपको जो बताया जा सकता है कि प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, तो प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। क्योंकि आपने जैसा बताया कि आपको हेडेक भी रहता है लेफ्ट साइड, मतलब कि ईयर टू हेड में, और साथ में एक स्पेसिफिक चीज है कि धुएं वाली एरिया में जाके आपको हेडेक होता है, तो आप उसको मतलब कि वहां पे मत जाइए, और उसका वो ये प्रिकॉशन लेते हुए देखिए, तो आप काफी बेहतर फील करेंगे। और साथ में अपना, अगर आपको रहता है तो आप अपने टाइमली एक बार डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि इसकी मेडिसिन अलग होती है। हमने सिर्फ पेन किलर पे नहीं रहना होता है कि हम डेली ही पेन किलर खाते रहे, तो इसका भी साइड इफेक्ट मिलेगा आपको, इसकी भी ओवरडोज नहीं होनी चाहिए। तो टाइमली इसका आप ट्रीटमेंट लीजिए। जी डॉक्टर राजीव, यहाँ पर बहुत बेसिक सवाल देवेंद्र जी के ही सवाल में मैं जोड़ना चाहूँगा। अगर माइग्रेन किसी को हो जाता है और वो टेस्ट कराना चाहे, तो प्राइमरी टेस्ट कौन सा है जो प्रॉपर उपचार के लिए ठीक रहता है, जिससे कि डायग्नोस हो जाए? और अमूमन उसमें कॉस्टिंग कितनी आती होगी जो एक आम इंसान करा सके? क्योंकि कई बार कॉस्टिंग को लेकर भी भ्रम रहता है पेशेंट्स में, उनको पता नहीं लगता, तो वो थोड़ा सा आप बाइफरकेट कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि आपका डायग्नोसिस बनना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपकी हिस्ट्री लेंगे कि हेडेक है क्या, क्योंकि माइग्रेन क्या है, ये दैट इज वन टाइप ऑफ हेडेक, ये हेडेक है। ठीक है, आपका बीपी भी चेक होगा, क्योंकि आप हेडेक देखेंगे कहाँ कहाँ होता है, बीपी में भी हो जाता है हेडेक। तो वो सारा का सारा जो टेस्ट होते हैं, नॉर्मल बॉडी रूटीन टेस्ट, वो होंगे। अगर वहां पे आपको कुछ नहीं मिलता है, तो आपका स्पेसिफिक टेस्ट में देखिए सीटी और एमआरआई होता है। और आजकल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाइए, तो सीटी और एमआरआई हमारे पास गवर्नमेंट रेट पे ही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही है। तो अगर डायग्नोसिस बनाना है, और हम जब उनसे उनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, देखते हैं कि ये तो सारा का सारा ही सिम्टम ही माइग्रेन के हैं, तो हम उन्हें प्रिकॉशन भी बताते हैं, दवाई भी इसकी अलग होती है। अगर जरूरत पड़ती है सीटी स्कैन और एमआरआई की भी हमें करवाते हैं हम इसके लिए। डॉक्टर संजीव भी हमारे साथ हैं, एक बार फिर से जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। डॉक्टर संजीव, लगातार हम माइग्रेन पर बात कर रहे हैं। माइग्रेन को हमने आनुवंशिक फैक्टर पर भी हमने चर्चा की, हमने माइग्रेन के कारणों पर भी चर्चा की, किस तरीके से इसका समाधान हो सकता है उस पर भी बात की, कैसे डायग्नोसिस करी जाए उस पर भी बात की, इन्वेस्टिगेशंस को लेकर भी बात की, साथ ही जागरूकता पर भी हमने चर्चा की। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर, क्या सिर में दर्द रहने की वजह से क्या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले ही बताया कि माइग्रेन का जो पेन है, जो इसके सिम्टम्स हैं, वो कई बार जैसे हम स्ट्रोक बोलते हैं या अधरंग बोलते हैं, उससे भी मिलते जुलते हैं। तो कई बार पेशेंट को जैसे सेंसरी या मोटर सिम्टम्स आते हैं कि उसकी बाजू काम करना बंद कर देती है, या कोई लेग है, लेग में वीकनेस आ जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो स्ट्रोक या लकवे को मिलते हैं। तो उसी की तरह के न्यूरोलॉजिकल बेसिकली डेफिशिट होता है ये बॉडी में, तो उससे सिम्टम्स ये आ सकते हैं जो हम लेकिन अच्छी बात ये है कि यूजुअली ये सिम्टम जो है रिवर्सिबल होते हैं। ये जो ऑरा होता है, ये 72 घंटे का, 24, 48, 72 घंटे का ऐसे करके होता है, 4 से लेके 72 घंटे के अंदर अंदर होता है। तो यूजुअली ये रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन अगर कोई और जैसे मान लो हम कहते हैं कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, दीज आर द कॉजिंग फैक्टर्स ऑफ द माइग्रेन। तो अगर लेकिन पेशेंट में और कोई रिस्क फैक्टर्स भी हैं, तो ये एसोसिएट हो सकते हैं स्ट्रोक या कोई और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ। तो यूजुअली ये रिवर्सिबल होते हैं माइग्रेन में। एक और कॉलर है हमारे साथ, डॉक्टर
कृष्ण कुमार हैं जींद से, उनका सवाल लेते हैं। कृष्ण कुमार, स्वागत है, अपना सवाल करिए। चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर सर, हम जिस तरीके से माइग्रेन पर चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर संजीव, हमने लगातार माइग्रेन के टॉपिक को आज हमने बात की, तमाम पहलुओं से इसकी एनालिसिस की, और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि माइग्रेन और नॉर्मल हेडेक में क्या अंतर होता है। एक बेसिक भाषा में आप बता पाएँ कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उसे समझ सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, आखिर कौन कौन से वो उपाय हैं बचाव के जो किए जाएं जिससे कि माइग्रेन हो ही ना, या अगर हो गया है तो वो खत्म हो जाए। कुछ पॉइंट्स आप बता पाएं सर। जो माइग्रेन है वो देखो सिंपल हेडेक से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो एसोसिएटेड सिम्टम्स इसे डिफरेंट बनाते हैं। जी। जब भी हमें सिर में दर्द होता है तो उसमें हमें माइग्रेन के बिना कोई भी ऐसा हेडेक यूजुअली नहीं होता कि जिसमें हम कहें कि नॉजिएटिंग फीलिंग आए, जी कच्चा हो, जब वॉमिटिंग आए, या दिखाई देना बंद कर जाए कुछ देर के लिए, या हम कहें कि सुनना बंद कर जाए। मतलब ऐसे ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये माइग्रेन को सिंपल है डिफरेंशिएट करते हैं। और दूसरा है कि पेशेंट को, जैसे कोई क्रोनिक माइग्रेन का पेशेंट है तो उसको ये सिम्टम्स पहले ही, हेडेक होने से पहले ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जी। कई बार क्या होता है कि नींद नहीं आती है पेशेंट को, कोई मतलब इस तरह के सिम्टम्स पहले ही पेशेंट को आने शुरू हो जाते हैं बिफोर इवन हेडेक स्टार्ट्स। तो सिर दर्द से पहले ही पेशेंट को पता चल जाता है कि मुझे हेडेक होने वाला है। और दूसरी वही है कि रूटीन जो हम कह रहे हैं कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं हेडेक माइग्रेन से, तो इसका यही है कि एक तो आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई हमें तली तुली चीज है, कोई अल्कोहल है, कोई स्मोकिंग है, कोई नमक वाली चीजें हैं, ये सारी बंद करनी पड़ेंगी। दूसरा है कि हम जैसे अपने माइंड को रिलैक्स करना है, वो माइंड को रिलैक्स कैसे कर सकते हैं हम, जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई एक्सरसाइजेज हैं, योगा है, जिम है। जितना हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो उतना ही माइग्रेन के लिए प्रिवेंशन के लिए बेटर है। तो ये हमें जो डेली रूटीन है हमारा, जो कि मतलब इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि खाने पीने का हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर संजीव। डॉक्टर राजीव, क्या माइग्रेन की वजह से ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है और ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है अगर इसका प्रॉपर उपचार नहीं किया जा सकता तो? जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये एक एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। जैसे ये जितने भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। चाहे ऑरा है जिसमें कि बंदे, जो भी पेशेंट होते हैं उसको मतलब सेंसेशन ऑफ लाइट हुई या मतलब कि लाउड साउंड हुई तो उस पर बड़ी ज्यादा इरिटेशन होती है उसको। तो लेकिन ये जैसा कि बताया गया कि 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक इसका होता है, लेकिन ये रिवर्सिबल होता है। अगर ये प्रोलॉन्ग्ड हो और एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हो तो ये बड़ा खतरनाक होता है। तो इसकी टाइमली जांच और टाइमली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। डॉक्टर राजीव, हमने तमाम पहलुओं पर चर्चा की। मेरा एक सवाल आपसे अगला ये है, क्या माइग्रेन के दर्द को जिससे बोलते हैं कि सिर में मालिश कर लीजिए ऑयल से, उससे कम किया जा सकता है कुछ हद तक, या फिर अगर आईसाइट की बात की जाए तो अगर किसी की आईसाइट वीक है वो भी क्या एक रीज़न हो सकता है माइग्रेन का? नहीं, अगर ये माइग्रेन का दर्द है तो पहले देखें, जैसे जो भी माइग्रेन का पेशेंट होगा आप उसको देखेंगे तो उसको ऑरा होगा, मतलब कि यही फ्लैशिंग लाइट, तो उसको एक डार्क रूम में जाके रिलैक्स करना होता है। अगर उनको पहले ही पता चल जाता है कि मुझे माइग्रेन अटैक आने वाला है, वो सिम्टोमेटिक अपनी ट्रीटमेंट मतलब कि अपना पेन किलर भी ले लेता है। पानी हाइड्रेशन उसे अपनी अच्छी रखनी चाहिए, जहाँ पे लाइट कम हो, आवाज कम हो, उस रूम में चले जाए, तो ये बड़े उसको फायदेमंद रहते हैं। तो मतलब ये अटैक उसके लिए पैनिक अटैक में नहीं बदलता है। डॉक्टर संजीव, यही सवाल है मेरा आपसे कि माइग्रेन के पेशेंट जो हैं उनको आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, या जिनको माइग्रेन नहीं है, थोड़े बहुत भी सिम्टम्स हैं, हल्का फुल्का सिर दर्द रहता है, कुछ आप सजेशन देना चाहें? देखो, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि सिर दर्द किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। इसमें माइल्ड केसेस भी हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल छोटा सा रोग भी हो सकता है, और बड़े से बड़ा रोग भी सिर दर्द के रूप में आ सकता है। तो आपको किसी भी पेशेंट को कितना भी सीवियर है या कितना भी माइल्ड हेडेक है तो आप उसको इग्नोर ना करें, उसको उसी टाइम अपने जो भी आपके पास जो भी कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है उनको जरूर दिखाएं, ताकि आपके सिर दर्द का कारण टाइम रहते ही पता चल सके और उसका प्रॉपर इलाज हो सके। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप टाइम रहते अपना जो भी ट्रीटमेंट है अपने प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट टाइम पे लें, और जो भी वो प्रिस्क्रिप्शन बताते हैं उसको, दवाई को पूरे
ढंग से मतलब पूरे रेगुलरली मेडिसिन जो भी प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा वो मेडिसिन लें। बिल्कुल, और आपने यहाँ पर ये चीज़ें भी ऐड ऑन की हैं कि योगा को अपने डेली रूटीन में फॉलो करें और हेल्थी डाइट का सेवन करते रहें, प्रॉपर नींद भी लें। तमाम बातें आपने कही। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजीव हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, सर, और समय देने के लिए। डॉक्टर राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में आने के लिए और समय निकालने के लिए। तो आपका डॉक्टर में आज हम बात कर रहे थे माइग्रेन की, और आखिरकार माइग्रेन की समस्या कैसे होती है, क्यों होती है, और उसका प्रॉपर उपचार आप किस तरीके से कर सकते हैं। डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन बेहद जरूरी हैं। आप जागरूक रहें, खुद भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। फिलहाल मेरे साथ आपका डॉक्टर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।